8 साल आदरणीय मोदी जी के बतौर प्रधानमंत्री पूरे हुए और 8 साल का ये कार्यकाल बहुत बेहतरीन रहा भारत के लिए। और ऐसे में इस कार्यक्रम का आयोजन हिमाचल प्रदेश में और शिमला में किया जा रहा है, ऐतिहासिक रिज के मैदान से। पूरे देश भर से लोग इसमें जुड़ेंगे, सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री इसमें जुड़ेंगे, सभी जिला मुख्यालय में इसका वर्चुअल माध्यम से जो है इसका प्रसारण भी होगा। तो बड़ी घड़ी है हमारे लिए, महत्वपूर्ण है। हमारे हिमाचल प्रदेश छोटा प्रदेश होने के बावजूद भी इतना सम्मान हमको हासिल हुआ है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आशीर्वाद से, इस कार्यक्रम के आयोजन करने से। और बहुत उत्साहित है हिमाचल प्रदेश के सभी लोग, और स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जिस तरह का एक बहुत करीब का रिश्ता, दिल का रिश्ता हिमाचल के साथ है, तो निश्चित रूप से इसमें हिमाचल प्रदेश को बहुत बड़ा एक लाभ मिलेगा। मौसम के खराब रहने की संभावना भी जताई जा रही है। अगर मौसम खराब रहता है उसके लिए अरेंजमेंट्स किस तरह के किए गए हैं? देखिए, कार्यक्रम तो हमने तय अभी तक यही किया है। अभी तक मौसम के बारे में यही कहा जा रहा है कि उस दौर का मौसम, उस वक्त का मौसम, उस दिन का मौसम जो है वो ठीक है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद इसके लिए ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट के लिए हम प्लान कर रहे हैं। अगर बिल्कुल मौसम खराब हो जाता है तो सारी चीज़ को लेकर के आज शाम तक हम लोग जानकारी। रोड शो किस तरह से रहेगा? हमने अभी देखिए वो अभी पीएमओ से कंफर्म होना है, लेकिन इतना ज़रूर है कि हमने एक प्रस्ताव किया है उनके समक्ष कि जो हमारा सीटीओ है डीसी ऑफिस के सामने से होकर के यहाँ रानी झांसी पार्क के करीब तक, जहाँ तक प्रधानमंत्री जी को हमारे हिमाचल के लोग जो अलग अलग जगह से आएंगे उनका अभिवादन करें। हम जानते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से कई तरह की पेचीदगियाँ इसमें हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो कम से कम उनका दर्शन करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए हम सड़क के किनारे खड़े होकर के उनका स्वागत करें। सर, एक तर्क विपक्ष की तरफ से ये भी आ रहा है कि प्रधानमंत्री का 8 साल का जो कार्यक्रम है वो शिमला में इसलिए हो रहा है क्योंकि भाजपा को सबसे ज्यादा डर हिमाचल को हारने का है। आप क्या कहें? देखिए, कांग्रेस वालों ने बोलना ही है कुछ न कुछ, और उनके बोलने के मुताबिक जो है न प्रदेश चलेगा न देश चलेगा। मैं बड़ा साफ कह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और वो इस बात को लेकर के बैठे हुए हैं कि हमारी बारी है। और उनको इस बात को मैं बार बार कह रहा हूं, उनको समझ लेना चाहिए कि अब जो है रिवाज बदल गया है, रिवायत बदल गई है। अब वो बारी का इंतजार करेंगे तो वो बारी बहुत लंबे समय के बाद, कहीं 50 साल भी लग सकते हैं उसके लिए। अब बारी जिसकी आई है वो चलती रहेगी। इन्विटेशन के लिए हमारे सब पार्टी कार्यकर्ता लग पड़े। सर, पिछले कल के मनाली दौरे को लेकर विपक्ष ने बड़े प्रश्न आपके ऊपर खड़े किए। उन्होंने कहा है कि प्राइवेट अस्पताल के लिए सरकारी जमीन ली गई है, आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि सेवा का कार्य कोई आकर के आगे करना चाहता है, और हिमाचल जैसे प्रदेश में सुपर स्पेशलिटी की सुविधा स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर देने के लिए कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल खोलना चाह रहा है तो उनका अभिनंदन है, स्वागत है। और जहां कांग्रेस की बात है, कांग्रेस वाले जिस तरह से वो कल वो ड्रामा करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें आपस में ही सिर माथे फूटने की नौबत आ गई उनकी। सर, छुट्टी का है सर, छुट्टी अवकाश का रहेगा उस दिन? अभी नहीं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि यहां पर हालांकि प्रधानमंत्री का दौरा है, अगर खराब मौसम रहता है उसके लिए भी प्रशासन की तरफ से अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं और अरेंजमेंट्स पूरे होंगे। और पिछले कल जिस तरह से कांग्रेस ने कुल्लू में धरना प्रदर्शन किया, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को काले झंडे भी दिखाए थे, तो इस विषय में भी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में ये कहा है कि हालांकि सुविधाओं की कुल्लू में कमी नहीं है। तो फिलहाल टिंज भारत के साथ बस इतना ही। नमस्कार।